आज जो मूवी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसमें एक रिटायर्ड फौजी एक रिपोर्टर का बॉडीगार्ड बनकर दूसरे देश में एक तानाशाह का इंटरव्यू लेने जाता है, लेकिन तभी उसे बताया जाता है कि उस तानाशाह को पूरी तरह से बर्बाद करना है। अब देखते हैं हमारा हीरो कैसे उसे खत्म करेगा। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। ये है मैसन। ये पहले यूएस आर्मी की स्पेशल फोर्स में फौजी था। एक बार मैसन और उसकी टीम को पेलोडोनिया में जाकर जॉन नाम के एक तानाशाह को मारने का मिशन दिया जाता है। फिर जैसे ही मैसन अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर पेलोडोनिया में दाखिल होता है, वैसे ही उसके हेलीकॉप्टर पर एक रॉकेट लॉन्चर के द्वारा विस्फोट कर दिया जाता है। उसकी सारी टीम मारी जाती है और लकीली मैसन बच जाता है। इस घटना में उसे काफी चोटें आती है, इसलिए उसे स्पेशल फोर्स छोड़नी पड़ती है। मैसन की एक वाइफ और बेटी थी। उसकी वाइफ का नाम जेनी है। फिलहाल मैसन एक वकील है, लेकिन वो अपनी फोर्स वाली पुरानी लाइफ मिस करता है। उसे आज भी अपने दोस्तों के साथ हुए हादसे का अफसोस है। एक दिन मैसन सुबह सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है। रास्ते में उसकी बेटी कहती है कि एक लड़का मुझे परेशान करता है। फिर मैसन उसे कहता है कि अगली बार वो परेशान करे तो लात मारकर उसके नींबू मिर्च तोड़ देना। फिर उसे स्कूल छोड़कर मैसन अपने ऑफिस जाता है। थोड़ी देर बाद उससे मिलने के लिए उसका एक पुराना दोस्त सेबेस्टियन आता है। ये भी पहले मैसन के साथ स्पेशल फोर्स में था, लेकिन अब ये एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाता है। इनका काम है देश के खास लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सेबेस्टियन की एजेंसी में ज्यादातर एक्स पुलिसमैन और एक्स आर्मी मैन हैं, जो अपने काम में माहिर हैं। लेकिन सेबेस्टियन को किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो इन सब से बेहतर हो, क्योंकि अगला मिशन खतरनाक होने वाला था और सेबेस्टियन किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो मैसन को बताता है कि तुम्हें बस एक जर्नलिस्ट का बॉडीगार्ड बनकर पेलोडोनिया जाना है। वो वहाँ एक तानाशाह जॉन का इंटरव्यू लेने जा रही है और जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा तुम उसके साथ वापस आ जाना। वहाँ उस लड़की की जान को खतरा है, इसलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। लेकिन मैसन पेलोडोनिया और जॉन का नाम सुनकर मना कर देता है। फिर सेबेस्टियन उसे इस काम के लिए काफी मोटी रकम ऑफर करता है। रकम वाकई मोटी थी, इसलिए थोड़े नखरे मारने के बाद मैसन हाँ कर देता है। फिर जब दोपहर को वो अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ जेनी स्कूल में आई हुई थी, क्योंकि उसकी बेटी ने एक लड़के के नींबू मिर्च पर लात मार दी थी। और जब उसकी बेटी से पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे ऐसा करने के लिए पापा ने कहा था। फिर इस बात को लेकर मैसन और जेनी के बीच झगड़ा हो जाता है। वो मैसन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर मैसन मिशन के बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। जेनी नहीं चाहती थी कि वो इस मिशन पर जाए, क्योंकि वो मैसन को गंवाना नहीं चाहती थी। फिर मैसन क्लेयर को लेने के लिए उसकी बिल्डिंग के बाहर पहुँच जाता है और ये वही रिपोर्टर थी जिसका बॉडीगार्ड बनकर इसे पेलोडोनिया जाना था। रास्ते में मैसन क्लेयर को बताता है कि तुम वहाँ जाकर सावधान रहना, क्योंकि जॉन अच्छा आदमी नहीं है, वो एक तानाशाह है। लेकिन क्लेयर के लिए ये इंटरव्यू उसके करियर को पूरी तरह से बदल देने वाला था। फिर वो मैसन को कहती है कि तुम सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो, इसलिए अपने काम से काम रखो। जब वे दोनों पेलोडोनिया पहुंच जाते हैं तो जॉन खुद वहां क्लेयर को लेने आता है। वो क्लेयर का काफी अच्छे से स्वागत करता है, लेकिन उसके आदमी मैसन की तलाशी लेकर उसके सारे हथियार खुद रख लेते हैं। अब जॉन दोनों को अपने मैंशन ले जाने से पहले अपने देश की खूबसूरती दिखाना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी को जंगल की तरफ ले जाता है। रास्ते में जॉन और क्लेयर आपस में काफी सारी बातें करते हैं। जॉन मैसन के बारे में भी सब कुछ जानता था। तभी रास्ते में ही जॉन की गार्ड्स की गाड़ियों के ऊपर हमला हो जाता है और उनकी गाड़ियां ब्लास्ट हो जाती है। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मैसन को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर मैसन खुद को संभालता है और देखता है कि जॉन के सारे गार्ड्स मारे जा चुके हैं। फिर वो गाड़ी का स्टीयरिंग संभालता है। जिस गाड़ी में वे लोग थे उस गाड़ी की भी हालत खराब थी, इसलिए वे पैदल चलकर जंगल के रास्ते जाने का प्लान बनाते हैं। क्लेयर पूछती है आखिर ये लोग हमें मारने क्यों आए थे। मैसन कहता है वो हमें नहीं जॉन को मारने आए थे। फिर वो सैटेलाइट फोन के जरिए सेबेस्टियन से संपर्क करता है और उसको सारी घटना के बारे में बताता है। फिर सेबेस्टियन उसकी लोकेशन पूछता है। फिर वो मैसन को कहता है कि तुम जल्दी से पास के खाली मैदान में पहुंचो, मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। फिर इस फोन को देखकर जॉन मैसन से फोन मांगता है, क्योंकि उसको भी किसी से बात करनी थी। लेकिन मैसन उसे साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन जब क्लेयर फोन देने के लिए कहती है तो मैसन फोन दे देता है। फिर जॉन अपने भतीजे जॉर्ज के पास फोन करता है और उसे इस हमले के बारे में बताता है। जब जॉर्ज को पता चलता है कि जॉन अभी भी जिंदा है तो उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि वो खुद जॉन की जान लेना चाहता था और ये हमला भी उसी ने करवाया था।
जॉर्ज ने इतना तगड़ा जाल बिछाया था कि उसने इस देश की आर्मी के जनरल को भी अपने साथ मिला लिया था। तभी एक रेबल ग्रुप के लीडर केविन को भी जॉन के बच जाने के बारे में पता चलता है। जो लोग जॉन को मारने आए थे वे सब केविन के ही लोग थे। फिर केविन दोबारा से जॉन पर हमला करने का ऑर्डर देता है। वो भी जॉर्ज से मिला हुआ था। जॉन को भी अपने भतीजे के इरादों के बारे में पता चल गया था और उसने अपने जिंदा होने की खबर उस तक इसलिए पहुंचाई थी ताकि वो सेटल ना हो पाए। अब जॉन चाहता था कि इस लड़ाई में मैसन उसका साथ दे और वे लोग किसी तरह कैपिटल पहुंचकर उन लोगों को सबक सिखाए। लेकिन मैसन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ यहाँ क्लेयर का बॉडीगार्ड बनकर आया था। वो क्लेयर को लेकर यहाँ से निकलना चाहता था। फिर वो क्लेयर को लेकर आगे बढ़ता है। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने नहीं बल्कि मारने आया था। मैसन उसे देखकर समझ जाता है। तभी हेलीकॉप्टर से फायरिंग शुरू हो जाती है। फिर फायरिंग से बचते बचते मैसन क्लेयर को लेकर एक सेफ जगह पहुंच जाता है। फिर वहां से वो स्नाइपर राइफल के जरिए हेलीकॉप्टर के पायलट को शूट कर देता है। हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। एक आदमी मैसन को पीछे से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैसन उसे ही मार देता है। तभी वहाँ एक और आदमी आता है और वो क्लेयर को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन उसके पीछे से जॉन आता है और वो उस आदमी को मार देता है। उसके मरने के बाद जॉन मैसन को बताता है कि पास में ही एक गांव है, वहाँ के लोग मुझे बहुत मानते हैं और वहाँ हम सुरक्षित भी रह पाएंगे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैसन और क्लेयर जॉन के साथ वहाँ जाने लगते हैं। वहाँ उनका अच्छे से स्वागत होता है। दूसरी तरफ जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वहाँ जॉर्ज पहुँच जाता है। वो वहाँ पर अपने अंकल की लाश देखने के लिए आया था। तभी वहाँ केविन भी आ जाता है। वो जॉर्ज को धमकी देता है कि अगर तुम जॉन को रास्ते से नहीं हटा पाए तो मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें मार डालूंगा। इसका मतलब असली विलेन जॉर्ज नहीं बल्कि केविन था। वो ही जॉन को मारकर सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहता था। दूसरी तरफ गांव में क्लेयर जॉन का इंटरव्यू लेती है। मेसन भी इसमें उसकी हेल्प करता है। इंटरव्यू के दौरान जॉन क्लेयर को बताता है कि इस देश पर अक्सर दूसरे देश या उनकी एजेंसियां हमला करते रहती हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में एक ऐसा केमिकल मौजूद है जिससे काफी सारी पावर जनरेट की जा सकती है, लेकिन मैं उसे अपने लोगों की भलाई और प्रगति के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ और यही वजह थी कि मैं यहाँ तानाशाह बन गया। ये मेरी चॉइस नहीं थी बल्कि मजबूरी थी। अगर ये सब मैं मेरे हाथ में ना लेता तो अब तक यहाँ किसी और देश ने कब्जा कर लिया होता। इसी वजह से मैं हमेशा दूसरे लोगों के निशाने पर रहा हूँ। जॉन की ये बातें सुनकर मेसन की भी उसके प्रति सोच बदल जाती है। इससे पहले वो जॉन से अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन अब वो उसकी अपने देश के प्रति निष्ठा देखकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जॉन मैसन को बताता है कि उस दिन तुम्हारे हेलीकॉप्टर पर हमला मैंने नहीं करवाया था, बल्कि उस दिन तो मैं यहाँ मौजूद ही नहीं था। फिर वो मैसन से पूछता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने लोगों के होते हुए सिर्फ तुम्हें ही यहाँ क्यों भेजा गया। अब जॉन की ये बात सुनकर मैसन चक्कर में पड़ जाता है। फिर वो सेबेस्टियन को फोन करके इस बारे में पूछता है। सेबेस्टियन उसे बताता है कि तुम्हारा असली मिशन क्लेयर की सिक्योरिटी करना नहीं बल्कि तुम्हें वहाँ जाकर जॉन को मारने के लिए भेजा गया था। तुम जैसे ही जॉन के मेंशन पर पहुँचते वहाँ तुम्हें एक आदमी गन दे देता और फिर तुम जॉन को मारकर वहाँ से वापस चले आते, लेकिन जॉन पर हुए इस हमले ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है, तुम अब भी जॉन का खेल खत्म करके वापस लौट सकते हो। ये बात सुनते ही मैसन गन लेकर जॉन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं बल्कि अपने साथ क्लेयर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसी वक्त इस गांव में केविन अपने आदमियों के साथ आ जाता है। उसे लोगों को मारते हुए देखकर जॉन उसके सामने आ जाता है। फिर क्लेयर मेसन को कहती है कि वो जॉन के साथ सारे गांव वालों को मार डालेगा और फिर हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेसन क्लेयर को एक घोड़े पर बिठाकर वहाँ से भगा देता है और खुद दूसरे घोड़े पर बैठकर जॉन को लेकर वहाँ से निकल लेता है। फिर केविन उसका पीछा करता है। अब मुसीबत ये थी कि क्लेयर को घुड़सवारी नहीं आती थी, इसलिए वो घोड़े से नीचे गिर जाती है और केविन उसे पकड़ लेता है। वो जानता था कि दोनों ही क्लेयर को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। दूसरी तरफ जॉन और मेसन जंगल में पहुंच जाते हैं। बातों बातों में जॉन मेसन को बताता है कि मुझे पता है तुम यहाँ मुझे ही मारने आए थे, फिर भी मैंने ये रिस्क लिया क्योंकि मैं चाहता था कि इंटरव्यू के जरिए ये बात पूरी दुनिया को पता चले। फिर वो जॉन के साथ अपने एक दोस्त के घर जाता है। फिर वहाँ जाकर वे प्लान बनाते हैं। फिर मेसन सेबेस्टियन से संपर्क करके उसे सारी बात समझाता है। अब सेबेस्टियन ठहरा मेसन का दोस्त, इसलिए वो मेसन का साथ देने का फैसला करता है। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सही समय पर मदद भेज दूंगा। अब अगले दिन वो क्लेयर को लेने के लिए केविन के पास जाता है। फिर वे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। केविन मेसन को कहता है कि जॉन को ले आओ और क्लेयर को ले जाओ। फिर मेसन को ना चाहते हुए भी जॉन को बुलाना पड़ता है। ये जॉन का ही प्लान था
जॉन वहाँ अकेले नहीं आता बल्कि पूरी पलटन को साथ लेकर आता है और वे लोग वहाँ दंगे जैसा माहौल बना देते हैं। केविन इन सब में कंफ्यूज हो जाता है। फिर मैसन और जॉन क्लेयर को उसके चंगुल से छुड़ाकर ले जाते हैं। अब जॉन इन्हें एक खुफिया रास्ते के जरिए सीधा अपने मैंशन में पहुँचा देता है। इन सबको यहाँ देखकर जॉर्ज घबरा जाता है। जॉन जॉर्ज को कुछ नहीं कहता बल्कि उसे समझाता है कि कैसे केविन उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो उसे कहता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ ये काम हम दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। तुम मेरा खून हो, इसलिए जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। फिर जॉर्ज जॉन से माफी मांगता है और फिर दोनों गले मिल जाते हैं। तभी वहाँ जनरल आ जाता है। उसे इन दोनों का ये भाईचारा पसंद नहीं आता, इसलिए वो इन सब पर गोलियां चलवा देता है। फिर बदले में ये लोग उन पर जवाबी कार्रवाई करते हैं। जॉन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए वो बच जाता है, लेकिन जॉर्ज और जनरल नहीं बच पाते। उन दोनों की मौत हो जाती है। फिर गोली की आवाज सुनकर जनरल के सोल्जर वहाँ आ जाते हैं और जॉन के साथ मैसन और क्लेयर को भी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। फिर जॉन अपने देश की आर्मी को अपना साथ देने के लिए कहता है। फिर वे एक लंबे चौड़े भाषण के बाद वे सब जॉन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ केविन आ जाता है और इन सब पर हमला कर देता है। फिर उसका सामना पेलोडोनिया की आर्मी के साथ होता है। फिर जॉन मैसन और क्लेयर को लेकर एक खुफिया रास्ते के जरिए निकलने की कोशिश करता है, लेकिन केविन के आदमियों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा था। फिर मोर्चा मैसन संभालता है और काफी लोगों को मार गिराता है। उसके बाद उसका सामना केविन से होता है। केविन बताता है कि उस दिन हेलीकॉप्टर पर हमला मैंने ही किया था, जिसमें तुम्हारे सभी साथी मारे गए थे। ये मेरा प्लान था ताकि अमेरिका को लगे ये हमला जॉन ने करवाया था, लेकिन केविन उस पर भारी पड़ता है। वो मैसन को मारने ही वाला था कि क्लेयर पीछे से आकर केविन पर हमला कर देती है और मैसन की जान बचाती है। केविन के लोग अब भी गोलाबारी कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है और सारा मामला खुद संभाल लेता है। फिर वे सब मिलकर केविन और उसके आदमियों को मार गिराते हैं। अब पेलाडोनिया में फिर से शांति स्थापित हो जाती है। अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब क्लेयर ने रिकॉर्ड कर लिया था और दुनिया के सामने ये सच्चाई लाने पर उसका भी काफी नाम होता है। जॉन दुनिया को बताता है कि अब से पेलाडोनिया में फ्री इलेक्शन होंगे। मैसन को टीवी पर देखकर जेनी भी बहुत खुश होती है। फिर अपना मिशन खत्म करके मैसन अपनी वाइफ और बेटी के पास जाता है। फिर वो उनको घुमाने ले जाता है। तभी उसके पास जॉन का मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। फिर जब मैसन एटीएम में जाकर अपना अकाउंट चेक करता है तो देखता है कि जॉन ने उसके अकाउंट में $5 मिलियन जमा करवा दिए हैं। ये देखकर मैसन बहुत ही खुश होता है। अब उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर एक लंबे वेकेशन पर जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।